नमस्ते दोस्तों। जय माता लक्ष्मी। ओम नारायण। जय श्री लक्ष्मी नारायण की जय हो। आज मैं आप लोग को एक गीता भक्ति कहानियाँ में एक कहानी लेके आई हूँ। इसमें आज सोमवती अमावस्या है और सोमवती अमावस्या का महत्व क्या है और इसको किसने विख्यात किया और इसका महत्व क्यों इतना पीपल के पेड़ को दिया गया है, इसे हम आपको आज समझाऊंगी कैसे पूजा करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ और उठ के पहले नारायण और लक्ष्मी का पूजा करो। शुद्ध कपड़ा पहनो, आसन ग्रहण करके नारायण और लक्ष्मी का पूजन करो। हो सके तो उनको श्रृंगार का सामान और वस्त्र पीला लाल देवी को वस्त्र पहना के बाकायदे विधि पूर्वक उस दिन पूजा करो। और उस दिन सारी पूजा का सामग्री एक दिन पहले सोमवती अमावस्या को वाला सब इकट्ठा कर लीजिए और इकट्ठा करके 108 चाहे जिस चीज़ की फेरी दीजिए। 108 बिछिया चूड़ी, 108 जूस वस्त्र फल मिठाइयाँ टाफी जो भी हो, आप 108 का फेरी का सामग्री तैयार कर लीजिए। हल्दी का लेपन बना लीजिए, चावल पीस के, और बेसन का धोबन बना लीजिए, और धोती पेटीकोट ब्लाउज श्रृंगार का सारे सामान ले लीजिए जितने श्रृंगार में आता है। नेल पॉलिश, लिपस्टिक, बिंदी, शीशा, कंघी, चुनरी ले लीजिए वो नोना धोबन के लिए, क्योंकि धोबन ही इस व्रत को विख्यात किया था। और सारा सामान ले लीजिए, चूड़ी जरूर लीजिए, महावर सब लेके, और वहाँ नहाए धोए के अपने पति के साथ यहाँ नारायण और लक्ष्मी के पूजन करके, और अपने पति के साथ वहाँ पूजन में वहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे जाइए। यदि पति नहीं जाता है किसी कारणवश तो अपने घर के सदस्य को किसी को ले लीजिए और लेके वहाँ पूजन में जाइए। इसका पूजन है, इसका महत्व क्यों दिया गया है कि भगवान कृष्ण एक बार राधिका को बुलाए और एक पीपल के वृक्ष के नीचे वहाँ आते हैं। दोनों लोग बात करते रहते हैं। इसी में वृषभान ने राधा को, उनके पिता वृषभान राधा के खोजते खोजते वहाँ पहुँचते हैं कि मेरी राधा कहाँ गई। वहाँ आती है तो पीपल का वृक्ष देखकर उस पत्ते को अपने सारे तोड़ के राधा को ढक देता है। राधा नहीं मिलती और यह देखकर कृष्ण भगवान पीपल के वृक्ष से बहुत खुश होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं कि तूने मर्यादा के लाज के रखते हुए और तूने राधिका का रक्षा किया, उनको डांट नहीं पड़ी उनके पिता से, इसलिए मैं वरदान देता हूँ कि हे पीपल के वृक्ष, आप हमेशा हरे भरे रहोगे, आपकी पाती हमेशा खुशहाल रहेगी और डोलते रहेगी। और आज के दिन सोमवती अमावस्या है। आज के दिन जिस वृक्ष में जो 108 चीज लेके परिक्रमा फेरी कच्चे सूत से जो लगाएगा, उसके लिए हम और राधिका हमेशा हमेशा सोमवार के दिन पीपल के वृक्ष में विराजमान रहूँगा। जो भी आज आशीर्वाद आपको उनको प्राप्त मिलेगी, अचल सुहाग और धन धान्य से परिपूर्ण होगा। माता लक्ष्मी, आज के दिन पूजा करने वाले माता लक्ष्मी का अनुपम कृपा होती है और उनके घर जाती है। तो आज के दिन दिन भर व्रत रहना चाहिए। 108 परिक्रमा लगाओ, धोबन को पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ा के, पान का पत्ता, जनेऊ, विष्णु भगवान नारायण को वहाँ लेकर जाना चाहिए। वहाँ उस वृक्ष में पीपल के नारायण का वास रहता है, कृष्ण भगवान का। पीला वस्त्र, लाल वस्त्र लक्ष्मी को चढ़ाना चाहिए। धोबन को ले श्रृंगार का सामान सारी सामग्री चढ़ाना चाहिए और फेरी और परिक्रमा लगाना चाहिए और पूजा करना चाहिए और कहानी सुनना चाहिए। कहानी इस प्रकार के है कि एक सेठ था, उसको 7 बेटे एक बेटियां थी। बेटी का नाम सोमा था। सोमा बहुत प्यारी थी। उनके घर एक संत आते थे, हमेशा उनके पूजा और बताते थे, और संत को ये लोग हमेशा भिक्षा देते थे। बहुओं को कहते थे जाओ चल सुहाग रहे, बेटी को कहते थे तुम्हारा धन धान्य बढ़े। यह सुन के बेटी बहुत नाराज हो जाती थी। उनका भिक्षा लेते समय वो सर नीचे कर लेते थे। जाकर अपने माँ से बताती है कि साधु मुझे मेरा भिक्षा लेते हुए सर नीचे कर लेते हैं और कहते हैं कि आपका
धन धान्य बढ़े और भाभी लोग को कहते हैं सौभाग्य। यह सुनकर उसकी माँ कहती है कल मुझे उस संत से मिलवाना। संत को मिलवाने के लिए वह सुबह आता, फिर भीख मांग के ही बात कहता। तो माँ ने जिद करके पूछने लगती, रोने लगती, क्या बात है साधु, हे महात्मा बताइए कि क्या बात है। तो महात्मा ने कहा कि क्या बताऊं रानी, इसके भाग्य में सुहाग है ही नहीं। यह सुन के दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं, इसका उपाय पूछते हैं। तो संत अपने दृष्टि से देखता है और कहता है कि एक 7 समुद्र पार एक नौना नाम की धोबिन रहती है। नौना नाम की धोबिन है, वो बड़ी पतिव्रता है, सोमवार का व्रत हमेशा करती है। वो पीपल के वृक्ष का हमेशा सोमवती अमावस्या को फेरी लगाती है। अति प्रतिव्रता और सुशीलवती है। अगर वो आ जाती आपके यहाँ तो धन धान से भर जाता और इसका सुहाग लौट जाता। यह सुनकर माँ बेटी दोनों वहाँ से चल देती हैं और जाते जाते एक समुद्र के किनारे पहुँचती हैं। वहाँ एक पीपल का वृक्ष था। वहाँ एक पीपल का वृक्ष था और वहाँ एक पंछी ने, वहाँ जो गरुड़ पंछी थे, वहाँ एक बच्चे को दिया था। देखे कहीं चारा चरने चली गई थी, उन लोग बैठ के सोताने लगती है। वहीं से गिद्ध आता है, उस पीपल के वृक्ष को से उन बच्चों को, गरुड़ के बच्चों को लेके भागता है। उसी में माँ और बेटी दोनों लड़के छुड़ा लेती है और गरुड़ के बच्चों को बचा लेती हैं और उस गिद्ध को मार डालती हैं। इतने में गरुड़ जी आते हैं, सोचते हैं ये दोनों ने मेरे बच्चे को मार डाला, खून से लथपथ, लेकिन उन पर हमला करता है। इतने में माँ बेटी दोनों हाथ जोड़ के नमन से विनती करती है कि मैंने नहीं मारा गरुड़ जी, मैंने तो रक्षा किया, मैंने तो उस पक्षी को मार डाला, गिद्ध को। यह सुनकर बहुत खुश होते हैं। गरुड़ जी कहते हैं इसके बदले में जो मांगना चाहो मांग लो। वो कहती है मुझे 7 समुद्र पार पहुंचा दो, मेरे बेटी के लिए सुहाग की रक्षा के लिए उस धोबन को लाना है नौना। यह करके गरुड़ जी अपने पंख पर बैठाते हैं, ले जाकर उस पार कर देते हैं उन बेटियां को। वहां जाकर दोनों माँ बेटी नौना धोबन का चूल्हा चौका 4 बजे भोर उठ के कर लेती थी। नौना धोबन समझ नहीं पाती थी, अपने बहू से कहती थी कि बहू यह कौन करता है, बड़ा सुबह कर देती हो। लेकिन बहू ने बताती है कि नहीं माँ, हम तो सोचे आप करती हो। एक दिन नौना देवी सोच कर देखती है तो ये दोनों कर रहते हैं और हाथ पकड़ लेती है, पूछती है कि हे बेटी ये क्या करके मुझे नरक में डाल रही हो, ब्राह्मण की घर के लगती हो। उन्होंने कहा कि हाँ माँ, मुझे मेरा सुहाग चाहिए, आपको चलना पड़ेगा। उसकी माँ कहती है मेरे बेटी को विधवा लिखा है। तो धोबन ने कहा ठीक है, आपने इतना ब्राह्मण होकर मेरा चूल्हा चौका करके मुझे नरक में डाला, इसके बदले में मैं सोमवती अमावस्या का जितना दिन से व्रत रही वही का पूरे प्रताप मैं आपको बेटी को दे दूंगी। यह कहकर घर आती है और बारात आती। बारात में विदाई की तैयारी होती, भावरी लगती और वो लड़का मूर्छित खा के उसका पति गिर के मर जाता। इतने में धोबिन देखती है और वहाँ से उठती है, अपने मांग का सिंदूर निकाल के उसको लगा देती है। 7वां चुटकी लगाते ही उसका पति जीवित हो जाता है और इतने में वह अपना जितना सोमवती अमावस्या का व्रत रहती है पूर्ण करती, वो सब उठा के उस बेटी को दे देती है। वो जिंदा हो जाता है और घर से चल देती है। उसका पिता धन देता पर नहीं लेती, यहाँ देते ही वहाँ उसका पति मर जाता है। उसने आते समय वह सहेजा था कि मेरा पति अगर कुछ हो जाए, बीमार पति है तो तेल के कुंडे में रखना, उसका संस्कार मत करना। यह कहकर वह चली जाती है। जाते समय उस दिन बिना खाए पिए, सोमवती अमावस्या का दिन रहता है, सब लोग पूजा पाठ करते रहते हैं। वहाँ जाकर उसको कुछ समझ में नहीं आता। 108 कंकड़ उठाती है और वहाँ से 108 परिक्रमा घूम जाती है। घूम के घर पहुँचती है, वही फूल और प्रसाद लेके अपने पति को पहनाती है। वहाँ जाते ही उसका पति जीवित हो जाता है। पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। सब पूछते हैं कि कैसे हुआ। उन्होंने शुरू से अंत तक सारी वृत्तांत बताती है और कहती है कि सोमवती अमावस्या का पुण्य मैं एक बेटी को दे दी, मेरा पति मर गया, आते समय फिर मैं 108 परिक्रमा की, इसलिए मेरा पति जिंदा हो गया। तो दोस्तों सबको बताती है कि मेरे पति, हे भक्तजनों,
मेरे उसके पति जिंदा हो गए, वो सबसे कहती है कि हे मेरे भाई बहन, जो इस व्रत को निष्ठा से रहेगा और दिन भर भूखा प्यासा रहेगा, इसमें तूल और मूल नहीं छुएगा, इसमें रुई नहीं छूना चाहिए, इसमें तेल नहीं छूना चाहिए, इसमें नमक नहीं खाना चाहिए, एक टाइम भोजन करो, साफ सुथरे कपड़े पहनो और एक टाइम भोजन करके परिपूर्ण पूरा व्रत निष्ठा अनुसार जो रहेगा, उस धन धान और सुहाग अटल रहेगा, उसके पति की अकाल मृत्यु नहीं होगी। यह कहकर धोबन स्वर्गलोक को चली गई और सबको सिखा गई। तभी से यह सोमवती अमावस्या विख्यात हुआ। धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए।